सोचिए, अगर आज से लाखों साल पहले जब ना सूरज था, ना धरती, ना स्पेस था, ना वक्त, तब सबसे पहली चीज क्या पैदा हुई होगी? लाइट, मैटर या साउंड? साइंस आज कहती है कि यूनिवर्स वाइब्रेशन से बना है। हमारे ग्रंथों ने हजारों साल पहले कहा, नाद यानी ब्रह्मा सृष्टि की जड़ ही ध्वनि है, और इसी ध्वनि का प्रतीक है भगवान शिव के हाथ का डमरू। आज हम जानेंगे डमरू की आवाज को शिव पुराण, लिंग पुराण, तंत्र, उपनिषदों में कैसे समझाया गया है। नाद सृष्टि का पहला तत्व। हिंदू दर्शन के अनुसार सृष्टि किसी ठोस चीज से शुरू नहीं हुई, बल्कि नाद से हुई। नाद का अर्थ होता है शब्द का मूल रूप, जिसे हम कंपन या वाइब्रेशन भी कहते हैं। इसीलिए कहा गया है नाद यानी रचना। डमरू से निकलने वाली पहली ध्वनि को ही शिवनाद माना जाता है, जो सृष्टि को गति देते हैं। ये सिर्फ एक आवाज नहीं, बल्कि एक कॉस्मिक सिग्नल है। शिव पुराण, डमरू और तांडव। शिव पुराण में स्पष्ट कहा गया है, भगवान शिव तांडव करते हैं, तब डमरू से जो ध्वनि निकलती है वो काल और समय को चलाती है। डमरू की आवाज सृष्टि को गति देती है, और डमरू की आवाज प्रलय का भी संकेत है। इसीलिए डमरू की आवाज क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों को दर्शाती है। शिव पुराण के अनुसार डमरू का नाद ही ब्रह्मा की लय का स्रोत है। लिंग पुराण और पंच महाभूत। लिंग पुराण में डमरू की आवाज को 5 महाभूतों से जोड़ा गया है। खासकर आकाश तत्व का गुण क्या है? शब्द। जहाँ शब्द है वहीं आकाश का अस्तित्व है। शिव आकाश तत्व के अधिपति हैं, और डमरू उस आकाश में उत्पन्न होने वाली कॉस्मिक वाइब्रेशन का प्रतीक है। इसीलिए भगवान शिव के डमरू की आवाज को ब्रह्मांड के बैलेंस से जोड़ा गया है। महेश्वर सूत्र भाषा का जन्म। परंपरा के अनुसार भगवान शिव के डमरू से महेश्वर सूत्र प्रकट हुआ। इन सूत्रों से संस्कृत वर्णमाला, व्याकरण और भाषा की ध्वनि की व्यवस्था बनी। इसका अर्थ बहुत गहरा है। भाषा लिखने से पहले सुनाई देती है, यानी ज्ञान का जन्म भी ध्वनि से होता है, और डमरू इसका प्रतीक है। तंत्र शास्त्र में डमरू को सिर्फ वाद्य नहीं, बल्कि नाद शक्ति का साकार रूप माना गया है। तंत्र के अनुसार नाद मतलब शक्ति का सबसे सूक्ष्म रूप, लय मतलब शक्ति को जगाने का तरीका। डमरू की लयबद्ध आवाज मन को एकाग्र करती है और मंत्र जप को शक्तिशाली बनाती है। इसीलिए तंत्र में कहा गया है, मंत्र बिना लय के निष्क्रिय हो जाता है। डमरू का आकार एक हावर ग्लास या फिर इन्फिनिटी जैसा होता है। इसका अर्थ भूत और भविष्य का मिलन, या फिर समय का निरंतर प्रवाह। और इसे एक और चीज से जोड़ा जा सकता है, जो है शिव और शक्ति का संतुलन। डमरू तभी आवाज दे सकता है जब दोनों मुख एक ही लय में होते हैं, यानी जब चेतना और शक्ति मिलती है तभी सृष्टि होती है। आज हम डमरू को अक्सर भगवान शिव के हाथों का एक छोटा सा वाद्य समझ लेते हैं, लेकिन ग्रंथों के अनुसार डमरू एक सिंबल नहीं, बल्कि एक प्रिंसिपल है। डमरू ये याद दिलाता है कि सृष्टि किसी पत्थर से नहीं बनी है, ना ही किसी शेप से बनी है, बल्कि कंपन से बनी है। जिस पल पहली बार नाद उठा, उसी पल से समय चलना शुरू हुआ। उसी पल आकाश ने अस्तित्व पाया, और उसी पल से चेतना ने अपनी पहचान बनाई। शिव का डमरू इस पहली ध्वनि का प्रतीक है, जो ना ही सिर्फ सुनाई देती है, बल्कि महसूस भी होती है। डमरू की आवाज हमें ये भी सिखाती है कि सृष्टि का जन्म और विनाश 2 अलग घटनाएं नहीं हैं। जैसे डमरू के 2 मुख होते हैं, वैसे ही एक और रचना और दूसरी और विलय, और दोनों के बीच में जो लय है वही जीवन है। शिव तांडव नहीं करते, वो समय को नियंत्रित करते हैं, और डमरू उस नियंत्रण की ताल है।
तंत्र की दृष्टि से देखें तो डमरू बाहरी आवाज नहीं, अंतर की गति है। जब लय सही होती है तब मंत्र शब्द नहीं बल्कि शक्ति बन जाता है, और जब चेतना और शक्ति एक ही लय में आ जाती है तब साधना क्रिया नहीं बल्कि अनुभव बन जाती है। इसलिए डमरू का सबसे गहरा संदेश ये है, यूनिवर्स को समझने के लिए सिर्फ देखना काफी नहीं, सुनना सीखना पड़ता है, क्योंकि जो चीज सुनाई नहीं देती वो भी वाइब्रेट करती है, और जो वाइब्रेट करती है वही चीज सृष्टि को चलाती है। आज विज्ञान इसे वाइब्रेशन कहता है, कल शायद कुछ और कहे, लेकिन हमारे ग्रंथों ने इसे सिर्फ एक शब्द में बांध दिया, नाद। और शिव के डमरू का मतलब यही है, सृष्टि के शुरू होने से पहले भी कुछ और था, प्रलय होने के बाद भी कुछ और रहेगा। कंपन, एक निरंतर कंपन, एक शाश्वत ध्वनि। अगर आपको भी लगता है कि भगवान शिव का डमरू एक कहानी नहीं बल्कि सृष्टि की एक गहरी भाषा है, अगर आप भी मानते हैं कि यूनिवर्स सिर्फ दिखाई देने वाली चीज नहीं बल्कि महसूस की जा सकती है, तो इस वीडियो को सिर्फ देखकर मत छोड़ दीजिए। कमेंट में लिखिए, नाद आपके लिए क्या है, सिर्फ एक आवाज या फिर चेतना? क्योंकि यहाँ हम कहानियां नहीं सुनाते, यहाँ हम सनातन को समझने की कोशिश करते हैं।